जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर 4 बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। 4 सीनियर तरीन खिलाड़ी वतन वापस लौट चुके हैं और उनकी जगह नए खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड से ड्रॉप हुए हैं और उनकी जगह कौन से नए खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई और टी20 सीरीज खत्म होने के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सामने जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई और टी20 सीरीज है। ओडीआई सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा, जबकि टी20 सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड को लेकर कि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने ओडीआई स्क्वाड के अंदर 4 बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। आपके 3 सीनियर तरीन खिलाड़ी वतन वापस लौट चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। उनमें सबसे पहले नाम आ रहा है बाबर आजम का। बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और ओडीआई दोनों स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम पाकिस्तान के ना तो ओडीआई स्क्वाड के अंदर शामिल हैं और ना ही टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। बाबर आजम के बाद दूसरा बड़ा नाम जो आ रहा है वो शहीनशाह अफरीदी का है। शहीनशाह अफरीदी को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज से बाहर किया गया है और शहीनशाह अफरीदी भी वतन वापस लौट चुके हैं। शहीनशाह अफरीदी के बाद जो तीसरा बड़ा नाम है वो नसीम शाह का है। नसीम शाह को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड से बाहर किया गया है और नसीम शाह भी वतन वापस लौट चुके हैं। ये आपके 3 सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं जो कि वतन वापस लौट चुके हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इन खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट के तौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर कौन से नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयब ताहिर को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। तैयब ताहिर बाबर आजम की रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए शहीनशाह अफरीदी की तो शहीनशाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट के तौर पर अहमद दानियाल को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद नसीम शाह का नाम आता है तो नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के तौर पर शाहनवाज दहानी को जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये 3 बड़ी रिप्लेसमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि बाबर आजम की जगह तैयब ताहिर, शहीनशाह अफरीदी की जगह अहमद दानियाल और नसीम शाह की जगह शाहनवाज दहानी को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके अलावा और कौन से नए खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड को ज्वाइन किया है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए ओपनिंग जोड़ी की तो आपके अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब वापसी कर चुके हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। इस ओडीआई सीरीज में अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ये आपकी ओपनिंग जोड़ी होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में इन दोनों ओपनर बैट्समैनों को ड्रॉप किया गया था। इसके बाद अगर वन डाउन पोजीशन की बात की जाए तो आपके पास कामरान गुलाम भी हैं। इसके अलावा आपके कप्तान मोहम्मद रिजवान भी हैं। इन दोनों में से कोई एक बैट्समैन आपको वन डाउन पोजीशन के ऊपर बैटिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर 3 डाउन 4 डाउन की बात की जाए तो आपके पास इरफान खान न्याजी भी हैं, आगा सलमान भी हैं और आपकी बाबर आजम की रिप्लेसमेंट जो है तैयब ताहिर वो भी आपके पास है। तो ये आपका टॉप ऑर्डर होने वाला है जिम्बाब्वे के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज के लिए। इसके बाद अगर मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो मिडल ऑर्डर के अंदर आपके पास आगा सलमान तो पहले मौजूद हैं क्योंकि वो आपके वाइस कैप्टन हैं। आप तैयब ताहिर को मिडल ऑर्डर के अंदर खिला सकते हैं और इरफान खान न्याजी को भी आप मिडल ऑर्डर के अंदर खिला सकते हैं। ये आपका टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर होने वाला है जिम्बाब्वे के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज में। इसके अलावा अगर स्पिन बॉलर्स की बात की जाए तो अरफात मिनास जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अरफात मिनास को ओडीआई सीरीज से ड्रॉप किया गया है। मतलब कि अरफात मिनास ने एक भी मैच नहीं खेला और जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज से ड्रॉप हो चुके हैं। इसके अलावा फैसल अकरम जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा है, वो खेल सकते हैं। इसके बाद जो नई एंट्री हुई है वो अबरार अहमद की हुई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज में अबरार अहमद भी पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। तो आपके पास टोटल 2 स्पिन बॉलर है, अबरार अहमद और फैसल अकरम। इन दोनों को भी आप खिला सकते हैं और इनमें से किसी एक को भी आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ
पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कौन सा होगा, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो नसीम शाह की जगह शाहनवाज दानी आपकी टीम के अंदर शामिल है। इसके बाद शहीनशाह अफरीदी की जगह अहमद दानियाल ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करवाते हैं, वो भी आपकी टीम का हिस्सा होंगे। इसके बाद हारिस रऊफ ड्रॉप नहीं किए गए, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलेंगे। और मोहम्मद हसनैन की वापसी हुई है। मोहम्मद हसनैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज का हिस्सा मोहम्मद हसनैन भी होंगे। ये आपके फास्ट बॉलर हैं। ऑलराउंडर्स में आपके पास आमिर जमाल का ऑप्शन भी है और अहमद दानियाल का ऑप्शन भी है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 ओडीआई मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का एक यंग स्क्वाड है, एक नई टीम है जिसमें सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इक्का दुक्का आपके सीनियर खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन आपके बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह ये बाहर हो चुके हैं और इनकी जगह नए लड़के पाकिस्तानी टीम के अंदर शामिल हो चुके हैं। और आपने जिम्बाब्वे की टीम को कभी भी हल्का नहीं लेना, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम पिछले 1 से 2 साल के अंदर आपको टी20 के अंदर शिकस्त दे चुकी है। और जिम्बाब्वे की टीम ऐसी नहीं है कि आप उसको यह कह सकें कि भाई साहब हम इसको बहुत आसानी से शिकस्त दे देंगे। जिम्बाब्वे की टीम आपको टफ टाइम देने वाली है और आपने पूरी तैयारी के साथ, पूरी जान लगाकर जिम्बाब्वे के साथ खेलना है। अदरवाइज जिम्बाब्वे आपको शिकस्त भी दे सकती है, क्योंकि उनके पास भी 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा है। उनमें आपके सिकंदर रजा भी हैं, इसके अलावा मुज़्ज़र रबानी भी हैं और ग्रेग इवंस भी हैं। ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। 24 नवंबर को पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दौरान। उसके बाद 26 नवंबर को दूसरा ओडीआई मैच होगा, 28 नवंबर को तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी अपडेट के जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर 4 तब्दीलियां हो चुकी हैं। बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह ये वतन वापस लौट चुके हैं। सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हसनैन इनकी वापसी हुई है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के अंदर। और इसके अलावा काफी डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। यह थी अब तक की अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।